जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं डिवाइड और सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत ही सरल तरीके से करने के लिए। आज बच्चा बच्चा करेगा जब मैं इस क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। आपके सामने जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप उन्हें बहुत आसान तरीके से बना ले जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीका इसे करने का बताने वाला हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो बेसिक क्वेश्चन बता दूंगा जिसको देखते ही आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं और पहले इस क्वेश्चन को करते हैं कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे। देखिए, ये लिखा है 4/9। क्या है? डिवाइड और सिंप्लीफाई। अगर बीच में बाई लगा हुआ है तो आपको बाई की जगह क्या लगाना है? डिवाइड का निशान लगाना है। तो आप इसे कैसे करेंगे? देखो, 4/9, ये 4/9, ठीक है। बाई की जगह हम क्या लगाएंगे? डिवाइड लगाएंगे। कमजोर छात्र आराम से इस क्वेश्चन को बना लेगा। अब 4/9 आपको वैसी की वैसी लिखना है। बाई की जगह आपको क्या लगाना है? डिवाइड लगाना है, डिवाइड का निशान लगाना है। अब यहाँ पर ये दो में तो है नहीं, ये तो ऊपर नीचे है, यानी P/Q के रूप में है, पर ये सिर्फ एक ही अक्षर है। तो एक ही जब अक्षर होगा ना, तो हम क्या करेंगे? इसको दो अक्षर बना लेंगे। दो बनाने के लिए इसके नीचे हम एक लगा लेंगे। इसके नीचे क्या लगा लेंगे? एक लगा लेंगे। देखो, ये भी दो हो गया ऊपर नीचे और ये भी हो गया ऊपर नीचे। अब अब क्या करेंगे? अब इस बाई जब डिवाइड होता है तो डिवाइड का जो साइन है वो चेंज होकर मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो हम इसे कैसे करेंगे? 4/9 हमने सेम लिख लिया। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का निशान लगा लेंगे। हमेशा ध्यान रखना है, डिवाइड की जगह आप किसका निशान लगाएंगे? मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। और एक चेंज और करेंगे, जब डिवाइड की जगह जब मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे तो ये वाली संख्या है ये पलट जाएगी, यानी एक ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। तो एक ऊपर चला गया और 12 नीचे आ गया। अब आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या एक दूसरे से कट सकती है। हमें ऐसे ऐसे काटना है, ऐसे काटना है या ऊपर नीचे काटना है, ठीक है ना। ऊपर नीचे काट सकते हैं या क्रॉस, जैसे क्रॉसिंग करते नहीं, ऐसे और ऐसे, ऐसे भी काट सकते हैं और ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं। तो देखो, 9 से क्या ये कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा। 12 से कुछ कट रहा है? देखो देखो, 12 से तो नहीं कट रहा है लेकिन 2 से कट रहा है। देखो, ये देखो, अगर 12 को देखो, 4 को देखो, ये दोनों 2 से चले जाएंगे। 4, 2 के पहाड़े में 4 आता है, हाँ, 2 बार आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 2 छक्के 12, कट गया। अब वापस कट सकता है, 2 और 6 दोनों ही 2 के पहाड़े से कट सकते हैं। देखो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ऊपर क्या बचा? ऊपर अब कोई ऐसी चीज है जो कट सकती है? ऊपर कुछ नहीं बचा, एक एक बचा। अब कोई कटेगा नहीं। तो ये मल्टीप्लाई का निशान है। यहाँ एक बचा, एक बचा। एक का पारा एक बार पढ़ेंगे तो एक आएगा, और 9 का पारा 3 बार पढ़ेंगे तो 27 आएगा। 9 तिया 27। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4/6 हमको ऐसी की ऐसी लिखना है। मैंने अभी क्या बताया था? डिवाइड की जगह हम किसका निशान लगाएंगे? मल्टीप्लाई का लगाएंगे। तो मल्टीप्लाई का निशान लगा लिया। अब जब मल्टीप्लाई का निशान लगाया है तो ये संख्या क्या पलट जाएगी? तो 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 16 कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब देखिए, अब हम यहां तक आ पहुंचे हैं। अब मल्टीप्लाई का निशान आएगा, क्योंकि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का निशान आएगा। अब मल्टीप्लाई का निशान लगा लिया है तो ये वाली संख्या क्या पलट जाएगी? ये वाली संख्या कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, और ये वाली संख्या नीचे आएगी। तो 8 ऊपर गया, 5 नीचे आया। अब दूसरा काम ये है कि जो कट रहा है उसे काट दो। देखो, 4 और 16 दोनों ही कट रहे हैं। ये 2 से भी कट सकता है और ये 4 से भी कटता है। देखो, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, कट गया। अब क्या कटेगा? देखो, अब यहां से ये कट सकता है, ये दोनों कट सकते हैं ना। देखो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट गया। अब क्या कट सकता है? देखो, अब 6 और 2 दोनों ऊपर नीचे हैं, कट सकते हैं। देखो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कट गया। अब नीचे देखो, 3 है, ऊपर 9 है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कट सकते हैं। देखो, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, कट गया। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा सिर्फ 3। ऊपर क्या बचा? 3। और नीचे क्या बचा? ये एक एक और ये 5, सिर्फ 5 बचा। एक का पारा 5 बार पड़े, एक को 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही तो आएगा, और यहाँ 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। तो 3/5 क्या होगा? इसका आंसर हो गया।
मुझे उम्मीद है अगर आपको काटना नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइज करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने काटा कैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अब इस तरीके से मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, हम इसे संयुक्त भिन्न बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? इसको, ये जो अंक है, ये अंक है, इन दोनों को हम करेंगे हम गुणा, और जो भी हमारा आएगा उससे कर देंगे हम इसको जोड़। तो देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 आ गया। अब 18 में कितना करना है? 4 जोड़ना है। 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। तो ये हो गया 22 बटा, और ये 6 पहले से मौजूद है, ये हमने 6 लिख लिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। 6 को 3 से गुणा करना है, जो भी आएगा उसको 4 से प्लस करना है। तो 6 तिया 18, 18 में 4 को प्लस कर दिया तो कितना आया? 22। तो 22 बटा 6 इसका निकल के आ गया। अब इसकी जगह हमें क्या लगाना है? गुणा लगाना है। पहले हम गुणा नहीं लगाएंगे, पहले इसको हम बदल लेते हैं। ये देखो 6 बटा 27 हूबहू मैंने ऐसे ही लिख लिया है। अब क्या करना है? 22 बटा 6 हमने लिख लिया है। तो मल्टीप्लाई, जब डिवाइड वाला क्वेश्चन आ रहा है तो डिवाइड की जगह हम क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई लगाएंगे। और जब मल्टीप्लाई लग गया तो ये वाली संख्या क्या होगी? पलट जाएगी। तो 27 ऊपर गई और 6 नीचे आ गई। अब क्या करना है? अब ये देखना है कि कौन सी संख्या कट रही है, उसे काट दो। तो देखो 2 के पाड़े में 6 भी आता है, 2 के पाड़े में 22 भी आता है। कैसे? देखो 22 का मतलब ये कट जाएगा 2 से। तो देखो ये कट गया, 2 तिया 6, और 22 कैसे कटेगा? देखो ऐसे कटेगा। 22 को 2 से 2 एकम 2 कट गया, और 2 एकम 2 ये कट गया। तो ये कितने कटा? 11 से कट गया। अब कोई कट सकता है? 6 और 27 एक दूसरे से कट सकते हैं? नहीं कट सकते, क्योंकि 6 तो 2 से कट जाएगा, 27 3 से कटेगा। तो अब कोई कटने वाला सिस्टम है ही नहीं। तो ऊपर 11 और 27 बचा। ठीक है, तो 11 और 27 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 और 27 को। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 7 9 2, कितना बचा? 7 9 2। सॉरी, ये ऐसा नहीं होगा। सॉरी, यहीं पे ये 2 से तो नहीं जाएगा, लेकिन ये 3 से जरूर चला जाएगा। 3 से कैसे जाएगा? देखो ये कट गया ना, 11, ये तो आपको पता चल गया 2 से गया, ये 2 तिया 6, और ये 11 से गया। ठीक है, अब ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 नम 27 चला गया। तो अब कुछ नहीं जाएगा, अब कुछ नहीं जाएगा, फिर जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। तो ऊपर क्या बचा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 33, और नीचे क्या बचा? 2। तो 33 बटा 2 ये इसका आंसर है, क्योंकि ये आगे तो कटेगा नहीं, ये आंसर इतने के इतना रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी, इसको भी हमें पहले चेंज करना होगा, इस तरीके से करना होगा, p बटा q के रूप में करेंगे। तो देखो इसको इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। 12 में हम क्या करेंगे? 2 को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 12 में हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14। 4 तिहाई 12, 12 और 12 में 2 को जोड़ लेंगे तो कितना? 14। तो ये हो गया 14 बटा 4। ये गुणा का निशान पहले से लगा है, तो हम गुणा का निशान लगाएंगे। इस वाली संख्या को हम नहीं पलटेंगे, क्योंकि डिवाइड का निशान यहाँ लगा है। अब इसकी जगह हम गुणा लगाएंगे, तब इसको पलटेंगे। ये सेम की सेम रहेगी, 8 बटा 3। अब इस भाग की जगह हम क्या लगाएंगे? डिवाइड की जगह हम क्या लगाएंगे? गुणा का निशान लगाएंगे, क्योंकि हम डिवाइड की जगह हम किसका निशान लगाते हैं? गुणा का लगाते हैं। अब ये इन वाली पलट जाएगी, तो 6 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 22 कहाँ आएगा? नीचे। अब जो कटेगा उसे काट देंगे। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट गया। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हो गया। अब देखो 14 और 22 दोनों ही 2 2 से जा सकते, 2 सत्ते 14, और 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब कुछ ऐसी चीज है जो नीचे से ऊपर कट जाए? कुछ भी नहीं है। तो ऊपर क्या बता? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 14 एकम 14, 14 दूनी 28। तो ऊपर क्या हो गया? 28, और नीचे क्या बचा? 11 बचा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चाहे कैसा भी सिंप्लीफिकेशन डिवाइड का क्वेश्चन है, आप उसको इस तरह निकाल सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हुआ हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।